अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, खित्ते में बहुत बड़े लेवल के ऊपर तब्दीलियां आ रही हैं और बड़े बड़े अलाइंसेस भी बन रहे हैं और वो ममालिक जो कि कभी किसी दूसरे मुल्क का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, दोस्तियां हो रही हैं। और इस तमाम तर सिनेरियो में एक मुल्क ऐसा है जिसके ऊपर सबका फोकस है, जैसे कह लें कि जिससे इन तमाम तर ममालिक को मसले हैं, और वो है ईरान। ईरान के ऊपर टेररिज्म के हवाले से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, ईरान के ऊपर एटॉमिक प्रोग्राम के हवाले से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और हाल ही में इतने बड़े लेवल के ऊपर इक़दामात किए गए ईरान के ख़िलाफ़ कि ईरान को प्रोवोक करने की कोशिश की गई कि ईरान उसको रिटेलिएट करे। मोहसिन फ़खरीज़ादे का कत्ल किया गया, उसके अलावा एक टॉप लेवल का कमांडर जो है उसको कत्ल किया गया। कासिम सुलेमानी के ऊपर इसी साल के आगाज़ में अटैक किया गया। तो ये इतने बड़े इक़दामात थे जिसके ऊपर ये ममालिक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके ऊपर ईरान रिएक्ट करेगा। और जिस स्पीड के साथ डोनाल्ड ट्रंप पाबंदियाँ आयद करते जा रहे थे और जा रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो सकता था ईरान। लेकिन ईरान ने बड़ा होशमंदी के साथ इन तमाम तर चीज़ों को रिस्पॉन्ड किया है और उस लेवल पर चीज़ों को नहीं लेकर गया जिसको बहाना बनाकर कोई भी मुल्क ख़ास तौर पर अमेरिका इसके ऊपर अटैक कर देता। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप ने एक वक्त में ये सोचा कि वो फुल फ्लेज एक अटैक जो है ईरान के ऊपर कर दे और ख़ास तौर पर प्रिसाइज अटैकिंग की जाए, जिसमें जो इनकी एटॉमिक फैसिलिटीज़ हैं उनको निशाना बनाया जाए, एटॉमिक रिएक्टर जो है उनको निशाना बनाया जाए और ये किस्सा जो कि एक बहुत बड़ा ख़तरा है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। अब इस चीज़ के ऊपर जो यूएन है, यूएन का एक वॉच डॉग है जो कि तमाम ममालिक में जो एटॉमिक रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मॉनिटर करता है। अब उस जो वॉच डॉग है उसका एक चेयरमैन है, चेयरमैन का नाम है राफेल ग्रोसी। राफेल ग्रोसी जो हैं, इनकी जानिब से हाल ही में एक आलमी जरीदे रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया गया है और उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे ईरान को लेके, ईरान डील के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे या ईरान के उसके ऊपर जो इक़दामात थे, जो खिलाफ वर्जियाँ थी, उसके ऊपर खुलकर बात की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि सबसे पहले तो ये कि जब हुआ ये कि जब ईरान ने 2015 में ये डील की तो उसके बदले में तब ये हुआ था कि बहुत सारी वो चीज़ें जो कि आलमी कवानीन जो कि एटॉमिक रिसर्च या एटॉमिक रिएक्टर्स के ऊपर जो भी काम किया जाता है उसके ऊपर जो पाबंदियां हैं, उसकी जो खिलाफ वर्जियाँ की गई थी या जो गैर कानूनी इक़दामात किए गए थे या जो फैसिलिटीज़ थी उनको बंद किया गया और ऐसा मवाद जो कि एटम बम बनाने में मदद दे सकता था उसको ज़ाया किया गया, तलफ़ किया गया और बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ जो थी वो ओवर द ईयर उसके ऊपर उनको बंद करना था ईरान ने और उसके ऊपर काम जो था उसकी रफ्तार को कुछ में स्लो करना था। तो ये इस तरह के इक़दामात किए गए, बदले में जो बहुत ज़्यादा आलमी लेवल के ऊपर जो मुआशी किस्म की पाबंदियाँ थी उनको कम किया गया या उनको ख़त्म कर दिया गया या नरम कर दिया गया। तो ये वो एक डील की गई थी जिसको ईरानी न्यूक्लियर डील जो है उर्फ़ आम में उसको कहा जाता है और 2015 में ये डील की गई थी। जो बाइडेन उस वक्त नायब प्रेसिडेंट थे और बराक ओबामा उस वक्त अमेरिका के सदर थे, तब ये डील साइन की गई। तो इसके ऊपर राफेल जो हैं वो कहते हैं कि जब ये डील साइन की गई उसके बाद फिर ये हुआ कि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यूनिलैटरली इस डील से विथड्रॉ कर लिया गया। इसके ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि विथड्रॉल क्यों किया गया, उसके पीछे प्रेशर क्या था, उसके पीछे रीजंस क्या थी, लेकिन इन शॉर्ट ये था कि अमेरिका ने विथड्रॉल किया उस डील से और उसके बाद नई पाबंदियाँ आयद कर दी ईरान के ऊपर। अब हुआ ये कि जब ईरान ने उस वक्त ये तमाम तर सूरत हाल बनी तो जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं उनकी जानिब से इस चीज़ को 4 जो थे उनकी जानिब से अपोज़ किया गया और कहा गया कि अमेरिका को ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। अब जब ये मुआहदा किया गया तो उसमें अमेरिका था, बरतानिया था, चाइना था, रशिया था, जर्मनी था, फ्रांस था और साथ में यूरोपीय यूनियन थी और ईरान था उसमें जब ये डील साइन की गई। अब
अमेरिका के अलावा दीगर जितने ममालिक थे उनकी जानिब से बड़ा अपोज किया गया और फ्रांस की जानिब से, जर्मनी की जानिब से बड़ा इस चीज़ के ऊपर इस डील को अलाइव रखने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई। और ईरान को बार बार कहा जाता रहा कि अगरचे अमेरिका ने ये कदम उठाए हैं तो आप इसकी खिलाफ वर्जी ना करें, लेकिन ईरान ने कहा, ईरान का जो कि राइटफुली उसका एक जवाब बनता भी था, उसने कहा कि अगर आप इस डील की पासदारी नहीं करते तो हमारा भी राइट बनता है कि हम भी इस डील से निकल कर इक़दाम करें और हम भी अपनी मर्ज़ी के इक़दाम करें जो हमें सूट करते हैं। और 2018 से लेकर ईरान ने इस चीज़ के ऊपर स्पीड जो है अपने जो एटॉमिक प्रोग्राम था उसकी तेज़ कर दी। वो जो 20% लेवल तक यूरेनियम की इनरिचमेंट का जो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है उससे नीचे रहकर जो उसने यूरेनियम अफजोद करना थी उस चीज़ के ऊपर उन्होंने उसकी मिकदार जो है वो बढ़ाना शुरू कर दी। और इससे आप अंदाज़ा करें कि अभी तक जो यूरेनियम अफजोद कर चुका है ईरान वो है 2.4 टन। 2.4 टन अभी तक वो यूरेनियम अफजोद कर चुका है और इसकी इनरिचमेंट जो है वो थोड़ी सी अगर उसकी परसेंटेज जो है वो ज़्यादा की जाए तो ये एटम बम जो है 1 या 2 ईरान जो है आने वाले वक्त में बना सकता है। उसके अलावा जो जिन फैसिलिटीज़ में रह के अब ये था कि जब ये अलाउ किया गया आलमी सतह के ऊपर, जब ये किसी यूरेनियम को अफजोद करके उसको एटम बम में इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें 2 तरह की यूरेनियम होती है। जो नेचुरल यूरेनियम होती है उसमें 235 नाम की जो यूरेनियम है, जो एलिमेंट है, उसकी मिकदार 7% होती है। ठीक है, अब उसको अगर आपने उसको एटम बम में इस्तेमाल करना है तो उसकी परसेंटेज आपको 20% से अबव लेकर जानी पड़ती है, तब आप जाकर उसको एटम बम में इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरेनियम की अफजोदगी का जो एक पैरामीटर सेट किया गया था वो था 3.7%। और अभी 2018 के बाद से जिस लेवल के ऊपर जाकर यूरेनियम अफजोद कर रहा है ईरान वो है 4.5%। इस चीज़ के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है इज़राइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से। दूसरा ये था कि कुछ फैसिलिटीज़ थी जिनके ऊपर जिनके अंदर ये यूरेनियम अफजोद की जा सकती थी, लेकिन ईरान की जानिब से 2018 में एक नई फैसिलिटी कायम की गई और इसमें नया इक्विपमेंट जो है वहाँ पर लगाया गया और वहाँ पर यूरेनियम की अफजोदगी बड़े लेवल के ऊपर शुरू कर दी गई। अब यहाँ पर यह था कि फर्स्ट जनरेशन की जो मशीनें थी वो इस्तेमाल कर सकता था ईरान, लेकिन ईरान ने नेक्स्ट जनरेशन की मशीनें और नया अपडेटेड इक्विपमेंट जो है इसमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब राफेल की जानिब से कहना था कि इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब इसमें 2 सूरतें हैं। एक तो ये तो हो नहीं सकता कि आप इसी सिचुएशन में रहते हुए कहें कि जो हो गया वो हो गया, इसी चीज़ के ऊपर नहीं डील करें। तो उन्होंने कहा कि इसमें अब ये हो सकता है कि वो पहला जो फार्मूला इस्तेमाल किया था कि जो अलाउड एक लेवल सेट किया गया था उसके ऊपर जो भी इन्होंने इक़दाम किए उनको ख़त्म किया जाए और उसके बाद जो है नई डील की जाए, या ये कह लें कि जो डील 2015 की है उसके अंदर एक डील की जाए, डील विद इन डील की जाए और एक नई कंडीशनल किस्म की डील हो जिसमें उस लिमिट के अंदर रह के मज़ीद इस तरह के इक़दाम जो हैं उसको रोका जा सके। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि मामलात किस सतह पे जाकर बैठते हैं, किस तरीके से मामला तय होते हैं। जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट आएगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।